श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी आँखों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं, जिससे वह नीरस ही है। कपास उज्ज्वल है, संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित है, इसलिए वह विशद है। और कपास में तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास वह अक्षय वट है, वह शुभ कर्म ही उर्स तीर्थराज प्रयाग है। वह संत समाज रूपी सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक केवल करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस सत्य समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय श्री सीता।